आएगा उस कत्ल की, क्योंकि किसी मुसलमान को कत्ल करना भी हराम है, गैर मुस्लिम को कत्ल करना भी हराम है। तो खास जगहों के बाल मशीन से काटना, आमतौर से बगल या जेर नाफ बाल रेजर से काटे जाते हैं। अगर ये बाल मशीन से काटे जाएं तो क्या ये शरीयत का हक अदा हो जाएगा? सुहेल अहमद, आसाम, इंडिया से। मकसद काटना है, जिस तरह से चाहे काटें, जायज़ है हर तरह से, लेकिन सुन्नत क्या है कि मर्द जो है जेर नाफ बाल रेजर से काटे, ये सुन्नत है। और बगलों के बाल नोचे या कोई वैक्स वगैरह के जरिए जड़ से उखाड़े, यानी उंगलियों से नोच लें या वैक्स वगैरह के जरिए जो है ना, किसी चीज के जरिए ऐसे उखाड़ दें ताकि जड़ से निकले वो, ये बगलों के लिए सुन्नत है। क्योंकि नतफुल आना का जिक्र आता है हदीस में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगलों के बाल नोचने का हुक्म दिया है। बहुत आसान है, पहली दफा में थोड़ी तकलीफ होती है, बाकी फिर तकलीफ नहीं होती। और जेर नाफ बाल ब्लेड से साफ करना मर्दों के लिए, और ख़वातीन के लिए अफजल ये है कि जेर नाफ बाल वो किसी क्रीम वगैरह से साफ कर लें और बगलों के बाल वो नोचें, या जो वैक्स वगैरह के जरिए नहीं ऐसे उखाड़ दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई इसके खिलाफ भी चलता है तो भी ठीक है, तो भी जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है। मकसद ये कि बालों को बहरहाल वहां से ख़त्म किया जाए। जी, जब हम किसी चीज़ का मजबूत इरादा करते हैं तो शैतान को पता होता है, तभी तो शैतान फौरन शतुंगड़ेपन पे आ जाता है वो, और वो फिर बुराई का ख्याल दिल में डालने की कोशिश करता है, बुराई को मुज़य्यन करता है। तो इस हद तक अल्लाह ने शैतान को हमारे दिल पे कंट्रोल दिया है। चैनल है, इसके सब्सक्राइबर और वॉच टाइम पूरा करवाने के लिए मैं पैसे देकर करवा सकता हूं, ये जायज़ है या नहीं? मोहम्मद फरहान, लाहौर से। देखें, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करवाना पैसे देके वो तो जायज़ है, लेकिन ये जो इनको सवाल पूछा है ना कि उसके सब्सक्राइबर और वॉच टाइम पूरा करवाने के लिए पैसे देकर करवाना, तो अगर सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं आप पैसे देके, और उसका तरीका ये हो कि आप लोगों को कह रहे हो कि यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, उसके इतने पैसे ले लो, तो ये तो जायज़ है। क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ने से जो है वो इसमें कोई धोखा नहीं है, बल्कि ये कि सब्सक्राइबर किसी भी तरह से बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन ये जो वॉच टाइम है, इसमें ये फेक वॉच टाइम होता है, ये ओरिजिनल नहीं होता। इसमें जब आप पैसे दे के लोगों से कहते हैं कि जहां तक मेरी मालूमात है, अगर इसमें किसी और के पास कोई और मालूमात है तो वो मुझे बताएं ताकि मैं फिर उसके हिसाब से जवाब दूं। जहां तक मेरी मालूमात है, जैसे गूगल एडसेंस में ऐसा होता है कि वो पैसे दे के ना बंदा बिठाया हुआ होता है, मुख्तलिफ आइडियों से क्लिक कर रहा होता है। तो यहाँ भी ऐसा होता है, बंदे को पैसे दे दिए जाते हैं, बहुत सारी फेक आइडिया बना के वो कर रहा होता है ताकि वीडियो का वॉच टाइम बढ़े। तो ये धोखा है, तो यूट्यूब की पॉलिसी के भी खिलाफ है, इसलिए ये अमल जायज़ नहीं है। अच्छा, सब्सक्राइबर में भी अगर ऐसा ही है कि एक तो ओरिजिनल आईडीज हैं लोगों की, उनको आपने लालच में पैसे दे दी कि मैं पैसे दूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप फेक आइडियां बना के सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, किसी बंदे से कहा कि तुम 20 आइडियां बनाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो हर आईडी से ताकि मेरे 20 सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, और फिर इसके मैं इतने पैसे दूंगा, तो ये भी जायज़ नहीं है, क्योंकि ये भी धोखा है। ये भी आप धोखा दे रहे हैं कि यूट्यूब तो ये समझता है कि ये सच्ची मुच्ची की आईडीज हैं और सारी फेक आइडियां बनी हुई हैं, एक ही आदमी ने मुख्तलिफ नामों से आइडियां बना के और पैसों के लालच में। तो ये यूट्यूब की उस पॉलिसी के बहरहाल खिलाफ है और इसमें धोखा भी है, इसलिए ये अमल जायज़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो धोखा देता है वो हम में से नहीं है। गैर मुस्लिम को नाहक कत्ल करने की सज़ा। अगर किसी मुसलमान ने किसी गैर मुस्लिम को नाहक कत्ल कर दिया तो अल्लाह ताला इस गैर मुस्लिम को आखिरत में क्या देंगे? और जिस मुसलमान ने कत्ल किया है क्या वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा? मुसलमान ने कत्ल किया तो जहन्नम में हमेशा नहीं रहेगा, वो सज़ा खाएगा उस कत्ल की, क्योंकि किसी मुसलमान को कत्ल करना भी हराम है, गैर मुस्लिम को कत्ल करना भी हराम है। तो मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तलन नासा जमीआ। कुरान कहता है, जिसने भी किसी एक इंसान को नाहक कत्ल किया तो ऐसे जैसे तमाम इंसानियत का कत्ल कर दिया उसने। तो कत्ल नफ्स ये बहुत बड़ा जुर्म है। और गैर मुस्लिम जो आपके कंट्री में रहते हैं, उनके कत्ल के बारे में तो बहुत शदीद अहादीस हैं कि जिसमें आपने फरमाया कि जो किसी मुआहिद को, ज़िम्मी को कत्ल करेगा, यानी गैर मुस्लिम जो आपके कंट्री में रहता है, तो आपने फरमाया कि हदीस का मफहूम है कि क़यामत के दिन मैं उसकी तरफ से बदला लूँगा। इसलिए मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, किसी को भी कत्ल करना नाजायज़ है। बाकी ये कि जिस गैर मुस्लिम को नाहक कत्ल किया तो अल्लाह इस गैर मुस्लिम को आखिरत में क्या देंगे? देखो, गैर मुस्लिम के अमल का बदला आखिरत में नहीं है। गैर मुस्लिम पे जुल्म हुआ तो अल्लाह उसको जुल्म का बदला इस तरह से दिलाएंगे कि उस मुसलमान को अल्लाह सजा देंगे,
जहन्नम की आग की सूरत में, ये तो होगा। लेकिन उस गैर मुस्लिम की बख्शिश हो जाए इस बेस पे कि इसको कत्ल किया है किसी ने, तो बख्शिश इसलिए नहीं होगी कि ये बात कुरान और हदीस में बहुत वाज़ेह है कि अल्लाह ताला मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं करेंगे, क्योंकि उसका एक जुर्म है। वो अल्लाह पर ईमान क्यों नहीं लेकर आया, वो अल्लाह की किताबों पे ईमान क्यों नहीं लाया, वो अल्लाह के पैगम्बरों पे ईमान क्यों नहीं लेकर आया। ये जो जुर्म है ये बहुत बड़ा जुर्म है अल्लाह की नज़र में, इसलिए उसकी बख्शिश का कोई इम्कान नहीं है। इस मजमून को कुरान और हदीस ने बहुत वाज़ेह बयान किया है। तो हाँ, ये ज़रूर होगा कि उस गैर मुस्लिम पर जिस मुस्लिम ने जुल्म किया, इस मुस्लिम को जुल्म की सज़ा बहरहाल मिलेगी। तकरीब में कादियानी शरीक हों तो क्या हम जा सकते हैं? अगर किसी करीबी रिश्तेदार की शादी है और वहाँ में पता है कि कादियानी या अहमदी आएंगे तो क्या वहाँ जाना जायज़ होगा या नहीं? देखें, कादियानियों से इतना मेल जोल रखना कि उनको अपनी तकरीबात में, शादी ब्याह में बुलाना है, बिल्कुल हराम और नाजायज़ है, गैरत ईमानिया के बिल्कुल खिलाफ है। हम ये नहीं कहते कि आप उनसे दुश्मनी रखें, बदतमीज़ी करें, बदअखलाक़ी करें, लेकिन उनसे इतना फ्री होना भी जायज़ नहीं है कि आप उनको अपनी दावतों में बुलाएं, जब तक कि वो अपने आप को साफ तौर पर कादियानी ये इकरार न करने कि हमारे इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं है, ताकि इस्लाम और गैर इस्लाम को खल्त मत न किया जाए। ये बहुत बड़ा जुर्म है कि एक चीज़ इस्लाम है नहीं और इस्लाम में इतना बड़ा जुर्म है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का, फिर डाका डाला है उन लोगों ने कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद एक कज़्ज़ाब और दज्जाल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िल्ली नबी कह दिया। तो ये हमारे नबी की इससे बड़ी गुस्ताखी हो नहीं सकती, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे ये किस्म का डाका है। तो गैरत और हमियत के भी कुछ तकाजे होते हैं। लोग अखलाकियात में हुदूद से आगे निकल जाते हैं कि जी सबसे मिलो, भाई सबसे मिलो। तो आप अपनी दुश्मनियों में तो नहीं मिलते लोगों से, अपने मामलात में तो इंसान बहुत होशियार हो जाता है। तो एक बाउंड्री है इस्लाम ने खींची हुई है। जब एक मज़हब ऐसा है जिन्होंने एक झूठ और फरेब से एक दज्जाल को, एक कज़्ज़ाब को पैगंबर करार दे दिया और उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ज़िल्ली नबी करार दे दिया, और उसकी हदीसें गढ़ गढ़ के जो है ना उसकी बशारतें निकाल ली। अब ये इस पे मैं तो डिटेल में अभी नहीं जा रहा कि उसके बातिल होने की क्या दलाइल है। ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये मामूली जुर्म नहीं है। तो उनको अलग रहने दें, आप उनसे उलझे नहीं। इसलिए कादियानियों को अपनी तकरीबात में बुलाना, दावत में बुलाना, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। आपको चाहिए कि ऐसी दावत में आप बाइकआउट करें जिसमें आपको पहले से पता हो कि वहाँ कादियानी भी आ रहे हैं। आपको बेहतर यही है आपके लिए कि इस दावत का आप बाइकआउट करें।